हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम किसे अलाइव और किसे अलाइव नहीं मानेंगे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट इज़ द मोमेंट, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने ये चीज़ कंप्लीट की थी। और जैसे कि मैंने आपको कंगारू का ये इमेज दिखाई थी, तो इससे हमारा कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया कि हम एक एनिमल आराम से मूवमेंट हम जो करते हैं वो आराम से दिखता है, यानी कि वो हमारी आंखों से देख सकते हैं। पर इवन कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में जो हम कुछ समय तक बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तो नहीं दिखेगा, इतनी आसानी से नहीं दिखेगा। पर क्या आपको पता है कि प्लांट अपने बॉडी के पार्ट्स मूव करता है? ये जान के बड़ी आपको खुशी होगी और थोड़ा सा लगेगा सबको पता है पत्तियाँ हिलती है, पर हम ये सोचते हैं कि हवा के कारण हिलती है। नहीं, बहुत बार इनके मूवमेंट अलग अलग इनके खुद के स्टिमुलस से भी होते हैं, इनके खुद के हार्मोनल मूवमेंट भी होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे प्लांट अपना लीव्स, फ्लावर्स, शूट्स और रूट्स को मूव करता है। ठीक है, और इसलिए हम प्लांट्स को हम लिविंग थिंग में कंसिडर करते हैं। ठीक है, भले ही वो उसके एक फिक्स पोजीशन पे रहता है, वो मूवमेंट नहीं करता है, पर उसकी लीव्स मूव करती है, उसके रूट्स मूव करते हैं। इसके कुछ हम उदाहरण देखेंगे कि उसके लीव्स जो मूव कर रहे हैं वो स्टिमुली के कारण मूव कर रहे हैं, यानी उसके बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि आप ये सामने इमेज देख सकते हैं, ये इसके अंदर जैसे ही सन ऊपर से आ रहा है तो इसके जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो उसके लेफ्ट साइड, यानी कि उसके लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। ठीक है, और वो मूवमेंट कर रहा है, वो राइट साइड में मूवमेंट कर रहा है, यानी कि सन की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन कहने मतलब जो ऑक्सीजन हार्मोन है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो रिपेल कर रहे हैं सन की लाइट को। ठीक है, यानी ये हम चीज़ आराम से देख पा रहे हैं इस इमेज में। वैसे ही इस अब जो ये मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हमें कुछ तो बोलते होंगे हम, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? ट्रोपिज्म या अनुवर्तन। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो अनुवर्तन बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं ट्रोपिज्म। अब ट्रोपिज्म होता क्या है हम ये पढ़ेंगे, हमें पढ़ना भी तो है ना। तो ट्रोपिज्म है क्या, हम ये समझेंगे कि ट्रोपिज्म होता है कि प्लांट ग्रोथ करता है या किसी रिस्पॉन्स की तरफ मूव करता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ उसकी बॉडी के अंदर कुछ स्टिमुलस हो रहा होता है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रोपिज्म। ठीक है, प्लांट का किसी रिस्पॉन्स की तरफ मूव करना या मूवमेंट करना, तो इसको बोलते हैं ट्रोपिज्म। अगर हम देखें तो वैसे तो बहुत टाइप के ट्रोपिज्म होते हैं, पर मेनली हम अगर कंसिडर करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप के ट्रोपिज्म होते हैं। सबसे पहला है फोटोट्रोपिज्म, सेकंड जियोट्रोपिज्म, एंड द लास्ट वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीमोट्रोपिज्म। थीमोट्रोपिज्म, ये सब हम सारे जो ट्रोपिज्म हैं हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा जो ट्रोपिज्म होते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म और थर्मोट्रोपिज्म। अब आपको अगर मैं 3 ऊपर वाले तीनों समझा दूंगा तो आपको उसके बाद वाले सारे समझ में आ जाएंगे अपना आप, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहला ट्रोपिज्म आता है हमारा फोटोट्रोपिज्म, यानी कि कहने का मतलब सन की डायरेक्शन में मूवमेंट। सन की लाइट जिधर से आती है उधर उसका रिस्पॉन्स चला जाता है प्लांट का। अब इस ट्रोपिज्म का अगर मैं उदाहरण देखूँ तो सनफ्लावर, सूरजमुखी पौधा, ठीक है, उसका फूल क्या करता है, जिस तरफ सन जाता है उस तरफ मुड़ जाता है। हम ये शायद सूरजमुखी के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन वाली मैंने जो कंडीशन थी वो मैंने आपको बताई है। इस इमेज में आप आराम से मेजर कर पा रहे हैं किस प्रकार से ऑक्सीजन मूव कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, जैसे ही उसकी सन की रेज पड़ी तो वो रिपेल कर रहा है रोशनी को, यानी लाइट को, और ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वजह से क्या हो रहा है, प्लांट उस तरफ बेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोटोट्रोपिज्म। एंड द सेकंड वन इज जियोट्रोपिज्म। अब जियोट्रोपिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। अब गुरुत्वानुवर्तन होता क्या है हमें ये समझना होगा। कहने का मतलब ऐसा मोमेंट जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में हो, ऐसा मोमेंट जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में हो। अब जियोट्रोपिज्म भी 2 टाइप का होता है। एक होता है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, यानी कि जस्ट ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है प्लांट का उसको नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। और एक होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, यानी कि जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो अब नेगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या करता है, कौन करता है? प्लांट का जो सूट पार्ट होता है, ये जो आपको दिख पा रहा है ये सूट पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये सूट पार्ट इसका। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये मूवमेंट होता है इसके सूट पार्ट द्वारा, जो इसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और जो इसके जो रूट पार्ट द्वारा हो रहा है इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अब जैसे इस वाले आप इमेज में देख रहे हैं कि ये पौधे की जो रूट्स है, इवन हमने पौधे का जो पोट है यानी गमला है वो इधर मोड़ दिया, उसको नीचे गिरा दिया, तो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रख दिया, फिर भी पौधे की जो रूट्स है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही जा रही है। तो ये होता है जियोट्रोपिज्म। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा बेनियन ट्री, यानी बरगद का जो पेड़ होता है वो, उसकी जड़ें बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद भी वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही जाती है। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल हो गया जियोट्रोपिज्म का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं
अब नेक्स्ट मिलता है अपन को थिग्मोट्रोपिज्मा। थिग्मो मीन्स टच, थिग्मो मीन्स टच, ठीक है। जो अब प्लांट होता है वो टच और कॉन्टेक्ट के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट करता है उसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्मा। अब थिग्मोट्रोपिज्मा भी सेम वही दो टाइप का होता है, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्मा और नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्मा, ठीक है। तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्मा में क्या होगा, यानी कि जिस तरफ से टच मिल रहा है या फिर जिस तरफ से कॉन्टेक्ट मिल रहा है उस डायरेक्शन में वो मूवमेंट करता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो घर में जो वेल होती है ना, वेल वो किस डायरेक्शन में, हम उसको जैसे कुछ कॉन्टेक्ट देते हैं या फिर उसको मतलब कि एक सहारा देते हैं, वो ऊपर उसी डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्मा में क्या होता है, यानी कि जैसे हम टच करते हैं वो अवे चले जाती है। तो वो हम सबको पता है, टच मी नॉट प्लांट, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छुई मुई, ठीक है। छुई मुई पौधे को जैसे हम टच करते हैं वो एकदम सिकुड़ जाता है, उसकी पत्तियाँ एकदम सिकुड़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्मा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लाइफ प्रोसेस के बारे में और उसके आगे की सारी प्रोसेसेस हम देखेंगे।